भारत में कई त्योहार मनाए जाते हैं और हर त्योहार का अपना एक विशेष महत्व होता है। इन्हीं में से एक तुलसी विवाह का पर्व भी है, जिस दिन तुलसी का विवाह शालिग्राम से किया जाता है। लेकिन क्या आप इसके पीछे की वजह जानते हैं कि आखिर क्यों मनाया जाता है तुलसी विवाह पर्व और इसके पीछे कौन से धार्मिक कारण जुड़े हुए हैं? नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल जीवन धर्म में। आज हम आपको इस वीडियो में तुलसी विवाह पर्व के बारे में बताने जा रहे हैं। भारत देश में कई पेड़ पौधों को पवित्र माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इन्हीं में से एक तुलसी का पौधा भी है जिसकी पूजा की जाती है। इसके साथ ही कैलेंडर में कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को देवोठनी एकादशी के नाम से जाना जाता है और इस दिन तुलसी पूजन का उत्सव पूरे देश में मनाया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि इस दिन तुलसी जी का विवाह शालिग्राम के साथ किया जाता है। इतना ही नहीं, देश के कुछ स्थानों पर ये त्योहार 5 दिनों तक मनाया जाता है। कार्तिक की शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि से आरंभ होकर पूर्णिमा तक यह त्योहार मनाया जाता है, जिसमें महिलाएं मां तुलसी की पूजा करती है और अपने परिवार की सलामती की प्रार्थना करती है। आपको बता दें कि तुलसी के पौधे को मां लक्ष्मी का अवतार माना जाता है, जिन्होंने पृथ्वी पर वृंदा के रूप में जन्म लिया था। सुहागिन महिलाओं के साथ साथ अविवाहित स्त्रियां भी अच्छे वर की कामना के लिए इस पूजा को करती हैं। साथ ही कहा जाता है कि देवोठनी एकादशी से पहले तक भगवान विष्णु चिर निद्रा में सोए हुए होते हैं और देवोठनी एकादशी के दिन 4 महीने की लंबी नींद पूरी करके जाग जाते हैं और उनके जागते ही सभी शुभ मुहूर्त भी शुरू हो जाते हैं। इसके दूसरे दिन ही शालिग्राम और मां तुलसी का विवाह किया जाता है। इनके विवाह के साथ ही अन्य सभी मांगलिक कार्यों का भी शुभारंभ हो जाता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि तुलसी का विवाह शालिग्राम से क्यों किया जाता है? आपको बता दें कि इसके पीछे एक पौराणिक कथा जुड़ी है। ऐसा बताया जाता है, प्राचीन काल में एक जलंधर नाम का पराक्रमी असुर था जो कि विष्णु जी का ही एक अंश था। जलंधर का विवाह वृंदा नामक एक सुंदर कन्या से हुआ था, जो भगवान विष्णु की परम भक्त थी। साथ ही वह भगवान विष्णु से विवाह भी करना चाहती थी। इसलिए उसने ब्रह्मा जी की तपस्या की थी और ब्रह्मा जी ने उनसे प्रसन्न होकर वरदान दिया था कि इस जन्म में उनका विवाह विष्णु जी के अंश से होगा और अगले जन्म में वह विष्णु जी को प्राप्त कर पाएगी। इसलिए वृंदा का विवाह भगवान विष्णु के अंश जलंधर के साथ हुआ था और विवाह के पश्चात वह राक्षस और भी अधिक बलवान हो गया, क्योंकि उसकी पत्नी वृंदा एक पतिव्रता नारी थी। इस कारण जलंधर ने देवलोक पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। जब उसने देवताओं से हुए एक युद्ध में भगवान शिव को पराजित कर दिया, तो उस समय भगवान विष्णु को देवताओं की मदद करने हेतु वृंदा से छल करना पड़ा था। इसलिए वह जलंधर का रूप बनाकर वृंदा के पास पहुंच गए थे और वृंदा ने उन्हें ही अपना पति समझ लिया था। तो इस प्रकार विष्णु जी ने वृंदा का सतीत्व भंग कर दिया, तो इसका सीधा प्रभाव जलंधर पर पड़ा था। वह देवताओं से युद्ध में पराजित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जब वृंदा को विष्णु जी द्वारा किए गए इस छल के बारे में पता चला, तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर बन जाने का श्राप दे दिया था। वहीं वृंदा के सतीत्व से विष्णु जी काफी प्रसन्न थे, जिस कारण उन्होंने वृंदा के श्राप को स्वीकार किया और अपना एक अंश शालिग्राम के रूप में उत्पन्न किया। साथ ही ब्रह्मा जी के वरदान का मान रखने के लिए भी उन्होंने वृंदा को वचन दिया कि अगले जन्म में वृंदा एक बिरवा का रूप धारण करेगी और उसी से विष्णु जी की पूजा की जाएगी। साथ ही उन्होंने वृंदा को यह भी वरदान दिया कि तुलसी के बिना उनकी पूजा को स्वीकार नहीं किया जाएगा। इसके बाद वृंदा जलंधर की चिता में सती हो गई थी और उस राख में से एक पौधे का जन्म हुआ, जो आज तुलसी नाम से जाना जाता है। तुलसी का आदर करते हुए देवताओं ने तुलसी का विवाह शालिग्राम के साथ किया और तभी से यह पर्व तुलसी विवाह के रूप में मनाया जाता है। यही कारण है देवोठनी एकादशी के बाद विष्णु जी का विवाह तुलसी जी से कराया जाता है और तुलसी के पौधे के साथ शालिग्राम को रखा जाता है। इतना ही नहीं, ऐसा भी माना जाता है कि इनके दर्शन व पूजन से समस्त भोगों का सुख भी प्राप्त होता है।
इसके अलावा तुलसी को एक पवित्र पौधे के रूप में जाना जाता है, जो भगवान विष्णु को प्रिय होती है, और भगवान विष्णु जी के प्रसाद में तुलसी को शामिल करना अनिवार्य माना जाता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। तो आज हमने जाना कि तुलसी विवाह पर्व मानने के पीछे के क्या कारण हैं और भगवान विष्णु को तुलसी प्रिय क्यों है। ऐसे ही व्रत, त्योहार, धर्म, कर्म, विधि और उपाय संबंधित जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। धन्यवाद।